जॉब्स हमारे पास है नहीं देने को, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी उसमें, तो स्टार्टअप ही बचा। तो वहाँ पे आज 2 साल से रोड को खोद दिया गया है। हम्म। अब तक से वो रोड बनी नहीं हुई है। बनारस का जितना विकास मोदी जी के राज्यकाल में हुआ है, जी। शायद इसके पहले कभी भी इतना नहीं। कर पाइए। शिक्षा भी अच्छा है, हर चीज अच्छा है, केवल नौकरी अच्छा नहीं है। लोग थोड़ा सा सेफ हैं, सड़क पर निकलने में डर नहीं लग रहा है कि कोई मार के भाग जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगा। कि हम मतलब भोलेनाथ को लाए हैं, तो ये उनकी बोली ही गलत है, इसलिए कि भोलेनाथ लोगों को लाए हैं। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और ज्ञान कोश का चुनावी सफर इस समय मौजूद है बनारस में। और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं केशव तंबाकू भंडार। बनारस आए और बनारसी पान ना खाया तो बेकार है। तो आज यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और पान खाते खाते लोगों से बनारस के विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेश सेठ। सुरेश सर, क्या लग रहा है आपको बनारस की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? बनारस में सबसे पहले तो विकास के नाम पर, जी। बनारस का जितना विकास मोदी जी के राज्यकाल में हुआ है, जी। शायद इसके पहले कभी भी इतना नहीं हुआ था। आज पूरे विश्व पटल पर बनारस का जितना नाम हो रहा है, खास करके काशी विश्वनाथ मंदिर को आप देखें, या रुद्राक्ष कॉरिडोर को देखें, या रुद्राक्ष को देखें, या बहुत सारे और विकास देखें, सड़क परियोजनाओं को देखें, तो ये विकास पूरे देश को कहीं न कहीं विश्व पटल पर प्रतिबिंब कर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, महंगाई वगैरह बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, तो इन मुद्दों पे क्या लगता है बीजेपी सरकार फेल हुई है क्या? देखिए, रोजगार या महंगाई की बात हम करें तो सबको रोजगार दे पाना तो असंभव बात है। जहाँ तक कंट्रोल महंगाई की बात है, अगर आप विश्व पटल पर देखें तो महंगाई कहाँ है विश्व में, कितनी है। उस तुलना में भारत को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम जरूर चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है, और ठीक है, जनता त्रस्त है। कारण उसका ये है कि उनके पास सीमित संसाधन है। अगर संसाधन उनको मिले या रोजगार के अवसर मिले, स्वरोजगार के, तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। एक चीज़ मेरा आपसे आखिरी सवाल, जिसका से हमारे देश में अब तक की राजनीति होती है, चुनावी राजनीति, हम लोग बात करते हैं, जनता बात करती है मंदिर मस्जिद की, धर्म की बात करती है, हमारी मुख्य मुद्दे जो हैं रोजगार, शिक्षा नहीं होती थी। क्या लगता है आपको कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इस बार इसमें बदलाव लग रहा है, जनता रोजगार की तरफ देख रही है, या अभी भी वही मुद्दे हैं मंदिर मस्जिद जैसे? आप चुनाव को न लें तो भी आप देखें तो जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज विश्व में केवल एक विषय को लेकर के कभी भी नहीं पढ़ाई की जाती। मुख्य जो विषय होता है उसके साथ बहुत सारे विषय साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू से ही इसे करवाए जाते हैं, जो कि भारत में अनुपलब्ध हैं। इसकी शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, इससे आपको अंतर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन हर किसी को वोट करने से पहले हर किसी का एक मुद्दा होता है, तो कौन मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या लग रहा है बनारस में क्या कमी रह गई है? कुछ कामों में ऐसी कोई कमी रह गई है? नहीं, काम में तो कोई कमी नहीं है बनारस में। तो सरकार से संतुष्ट हैं आप? जी जी। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद जी, क्या लग रहा है आपको भी चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा यहाँ पे है, जी। और मतलब अच्छा माहौल है। और दो, एक बीजेपी पार्टी है, दूसरी सपा पार्टी है, यही दो पार्टी का टक्कर है यहाँ पे। टक्कर आप बताया है, तो बीजेपी का 5 साल का शासन कैसा रहा? क्या लगता है जनता खुश है या नाखुश है? जनता बनारस में तो लगभग खुश ही है, मतलब अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। जो कुछ भी, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर है या वगैरह, और जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, रोड है थोड़ी सी, लेकिन रोड हम बजड़िया एरिया में रहते हैं, यहीं के बनारस के, तो वहाँ पे आज 2 साल से रोड को खोद दिया गया है। अब तक से वो रोड बनी नहीं हुई है। कौन सा क्षेत्र लगता है आपका विधानसभा? थाना भेलूपुर। तो मतलब आपका रोड की समस्याएं अभी भी लग रही है? बीजेपी की गवर्नमेंट जो बनी तो वो गड्ढा मुक्त रोड देने के लिए बोले हैं, पर गड्ढा युक्त रोड दे दिए वो तो है। पूरी रोड आज 2 साल से हमारी खराब है, हम लोग बहुत परेशान थे। मतलब गाड़ी चलाते धूल गर्दा बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण रहता है। अच्छा, ये तो हो गया सड़क की समस्या, हाँ। ये समस्या है। और शहर का हिंदू मुस्लिम माहौल कैसा है? वो तो हमको नहीं लगता है सही है। हिंदू मुस्लिम माहौल तो बिल्कुल माहौल की बात है तो वो तो सिर्फ जो है राजनीति पे सूट करता है ना। पब्लिकली आप बात करेंगे तो ऐसा यहाँ कोई फैक्ट तो है नहीं।
पब्लिकली बात इसलिए करनी पड़ती है कि जब हमारे नेता ही 80-20 जैसे बातें लाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में 80-20 उबाल जैसी जाती है। बातें जो है, ये तो उनका अपना एक फंडा है ना भैया, तो वो ऐसे चाहते हैं। लेकिन यहाँ पब्लिक ऐसे कुछ नहीं है। आपको ऐसे ही समझ में आया होगा कि ये हमारे जहीर भाई, इधर खुर्शीद भाई, बकिया अब जितने भाई हैं, आप भी हैं, आप भी अभी आए हैं तो भैया ही कह के बुलाए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि हम आप में कहाँ फर्क है। कोई फर्क नहीं है, फर्क तो कोई और पैदा कर रहा है, तो क्या वो लग तो रहा है अपने आपको सिस्टम में ले कि रहे हैं ना। बनारस का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मंदिर मस्जिद या फिर जाति धर्म के Actually- आधार पे वोट होगा या शिक्षा रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट करेगी ये तो बनारस? हर लोगों का अपना अपना माइंडसेट है। आप मुझसे मेरी पर्सनली पूछते तो मैं कुछ अपना बोलता, जी। अब आप पब्लिक की बातें जैसे दुनियादारी पूछेंगे तो अब वो तो भैया सबकी अपनी अपनी राय है ना। आपकी क्या राय है कि क्या किस चीज पे वोट होना चाहिए? मुझे अगर वोट करना हुआ तो मैं तो जो है जैसे डेवलपमेंट पे वोट करूं। जी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कोई मुद्दे है ही नहीं है, धार्मिक कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ये कहती है कि हम किसी को लाए हैं, जैसे कि अगर वो कहें कि हम राम जी को लाए हैं, या कोई यहाँ पर ये कह दे कि हम मतलब भोलेनाथ को लाए हैं, तो ये उनकी बोली ही गलत है। इसलिए कि भोलेनाथ लोगों को लाए हैं। जी। हम लोग यहाँ भोलेनाथ की नगरी में हैं अगर, तो यहाँ भोलेनाथ के जो है छत्र छाया में ना है कि ना कि तो हम उनको छत्र छाया दे रहे हैं। मतलब ये जो एक नारा दिया जा रहा है राम को लाए हैं, ये या सब खुद नारे को नहीं होने चमकाने चाहिए। के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं ना। आप डेवलपमेंट पे बात करें, हम्म। आप अगर जो है शिक्षा पे बात करें, अच्छा, आप- शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? अगर शिक्षा की बात एजुकेशन की तो जाए। बहुत डल है। एजुकेशन तो बहुत डल है, मेरे नज़र में एजुकेशन पे बढ़ावा होना चाहिए। क्या लगता है कौन सी सरकार होती तो इससे अच्छे शिक्षा पे ध्यान देती, या अब कौन सी आएगी? मेरी नज़र में जिस तरह की जो आजकल की ये राजनीति चल रही है, मैं तो उसको कोई बहुत ज़्यादा मायने ही नहीं देता। इसलिए कि ये जो राजनीति है, हम तो भैया मतलब अपने ही अखाड़े के एक दूसरे पहलवान से लड़ने वाली बात कर रहे हैं। मज़ा तो तब होता कि सब मिल जाते हैं, और ये होता कि भाई किसी और को पटक दें। इंडिया में अगर हैं हम, तो इंडिया में किसको जीतना है? इंडिया तो जीती हुई है ही, हम तो यहाँ आज़ाद हैं, आज़ादी तो सबको मिल ही चुकी है। लेकिन फिर भी सत्ता चलाने के लिए किसी तो एक जो लोग पार्टी को तो सत्ता- चुनना होगा। तो इस नज़रिए से आप देखेंगे, एजुकेशन के तौर पर अगर देखेंगे तो अभी जो भी सरकार है और जैसे कि जो सरकार में नहीं है, इन लोगों में दोनों में सिर्फ अपनी अपनी बातें हैं। अब कोई अपनी बात लेकर के आए, जैसे कि कोई अपना प्लान हमारे सामने रखे कि भैया हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, तो जब हमें बेस्ट लगेगा तो लगेगा। अभी तक तो कोई भी गवर्नमेंट, मुझे तो नहीं ऐसे नॉलेज में है कि कोई ये कहे कि एजुकेशन के फील्ड में हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। लीजिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, हाँ। कानपुर में रह रहे हैं, तो क्या लग रहा है योगी गवर्नमेंट ने जो युवाओं के लिए कुछ काम वगैरह करे हैं? एक जनरल परसेप्शन ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन से तो काम कम हुआ है, लेकिन एटलीस्ट एक रूल ऑफ लॉ है। लोग थोड़ा सा सेफ हैं, सड़क पर निकलने में डर नहीं लग रहा है कि कोई मार के भाग जाएगा और कोई कार्रवाई नहीं होगा। ये जिस प्रकार से आपने बताया कि सेफ हैं, आपके हाथरस में एक लड़की के साथ में रेप हो जाता है, उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है रातों रात। लखीमपुर खीरी में गृहराज मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, तो ऐसे मुद्दों इस पे क्या आपकी राय है? अब दोनों केस में से पहला केस आपने बोला हाथरस का, तो वहाँ पे हमको देखना चाहिए, जो मैंने पर्सनली देखा जब मैंने डिग किया उसमें, कि उस एसपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बदतमीजी से डील करने का, और वहाँ पे भी कार्रवाई हुई। और दूसरा लखीमपुर खीरी में, तो उसके वहाँ पे सरकार ने कार्रवाई की और उसके बेटा जेल में था, अभी उनको जमानत हुई है, और यही उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ये बोलने की जमानत रद्द की जाए। ये तो यही रूल ऑफ लॉ है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विवेक कुमार पांडे। विवेक जी, क्या लग रहा है बनारस शहर का चुनावी माहौल? योगी जी की सरकार बनेगी, योगी जी आ रहे हैं फिर से, तो क्या योगी जी? इसलिए कि हमारा घर है बलिया, हम राष्ट्रीय सहारा पेपर में हैं पत्रकार, वहाँ बलिया से हमारा भाई का इलाज चल रहा है यहाँ ट्रामा सेंटर में, और उन्हीं का देन है कि आज 3 लाख तक का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे इलाज उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है। हाँ, फ्री में। और अगर मुद्दों पे बात करी जाए, शिक्षा है, रोजगार के मुद्दे हैं, तो क्या लगता है इस पे बीजेपी सरकार उतर पाई है? शिक्षा भी अच्छा है, हर चीज अच्छा है, केवल नौकरी अच्छा नहीं है सरकार। नौकरी की बात आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार में और सब बात से नौकरी पिछड़ कम रही है, है? जी। इसलिए कि यादव की कास्ट होती तो बिना मेरिट के निकाल देंगे वो सरकार, इसलिए हमको मोदी सरकार बहुत, माने योगी सरकार बहुत अच्छा है।
जी जी, क्या नाम है आपका सर? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अतुल भटनागर। क्या लग रहा है सर आपको, बनारस शहर का चुनावी माहौल कैसा है? किन मुद्दों पे बनारस वोट करेगा? विकास पे, सड़कों पे और यहाँ का जो बाढ़ प्रबंधन है वो, जी और व्यापार, जी। और उसके अलावा जॉब। अभी तक अगर 5 सालों की बात करी जाए तो क्या ये जो आपने हमें गिनाए हैं, रोजगार, 70-80% शिक्षा, जी 70-80% 70-80% मुद्दे जो हर- हैं जी। एड्रेस में। जी, बाकी 30-40% रह गए हैं अभी भी। तो क्या लगता है, 70-80% तो 20% तो रहे। क्या लगता है अब की से यहाँ की ये है ना, जनता ये किसी किसको को वोट मुकम्मल करेगी? जहाँ नहीं मिलता, जी। किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, तो इतना हुआ यही काफी है। अच्छा, बीजेपी का शासन है, युवाओं के लिए आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? तो युवा बहुत निराश है। युवा निराश क्यों है? देखिए, उन्होंने तो बहुत शुरू में ही कहा कि हम लोग किस विषमताओं से निकले हैं, 2 साल क्या क्या हुआ है तो सभी को पता है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर होना है, तो जिम्मेदारी मेरी भी तो है। अगर 2 साल की आपने बात करी, तो मेरा आपसे एक ये सवाल है कि अगर 2 साल में हम कोरोना की बात करें, तो क्या उसको हम एक आपदा को देखेंगे या ये भी मानेंगे कि हमारी सरकारों की नाकामी रही है ये? देखिए, जिस ऐसी चुनौती थी कि कई देश इसमें जो हैं वो असफल रहे, फिर भी हमारे यहाँ तीसरी वेव आई, लेकिन उस तरह का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ मैं आपसे ये जितना सवाल और इसलिए जगह करा हुआ। कि अगर हम बात करें फर्स्ट वेव की, तो हम तैयार नहीं थे, किसी ने भी कोरोना जैसी बीमारी नहीं देखी थी। मेरा ठीक है? प्रश्न ये है, कितने देश तैयार थे? कोई नहीं तैयार था। कोई तैयार नहीं था। जी, लेकिन अगर हम बात करें लेकिन फर्स्ट वेव की, लेकिन जी, सेकेंड वेव के पहले हम्म। कितने लोगों को वैक्सीन लग गया? क्या ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन हुआ, बट जैसा कि हमने देखा फर्स्ट वेव में इतनी महामारी मची कि अस्पताल में बेड नहीं थे, शमशान में लाशें तैर, जगह नहीं थी, लेकिन जी, उस वो देखिए, हमेशा जो आईसीयू होता है या इस तरह के जो ये सेवाएं होती हैं, इसकी संख्या हर जगह कम, विश्व भर में कम होती है। ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हर एक को आईसीयू चाहिए। कैसे होगा उपलब्ध? हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम हैं, हमारे यहाँ सीट्स कम थी, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हुई ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, बहुत सी चीजें थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अवेलेबल थी, लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल ऑक्सीजन, लेकिन थर्ड वेव की तैयारी में ऐसी बहुत सी चीजें की गई, तो ये काम तो हुआ है। हाँ, नफा थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा तो जरूर था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल, कि बनारस में कौन से ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिसपे इस बार बनारस की जनता उन मुद्दों को देखते हुए वोट के, क्या अभी कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो बनारस में होने चाहिए थे, अभी नहीं हुए? एक तो यह है कि स्टार्टअप को, युवाओं में स्टार्टअप की जो भावना है या उसके प्रति जो एक उदासीनता मुझे दिखती है, उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। ये आपने जो मुद्दा बताया है, ये तो पूरे, अगर बात के उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का मुद्दा बन चुका है कि स्टार्टअप की तरफ हमारी सरकारों का ध्यान नहीं है। हाँ। इस वजह से युवा जो है हाँ। इन फील्ड क्योंकि में जॉब आगे नहीं। हमारे पास है नहीं, जॉब्स हमारे पास है नहीं देने को, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी उसमें, तो स्टार्टअप ही बचा। आत्मनिर्भर पहले ही कहा हुआ है सरकार ने कि आत्मनिर्भर तो कैसे होंगे? हमारी तो जो स्टार्टअप के इंडियन लिए जो एक वातावरण होना चाहिए, उसको देने में सहायक हो, ऐसा इसको देखना होगा। कम से कम इस जिले में तो नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 6-7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, युवाओं की संख्या है ही काफ़ी अच्छी खासी। और दूसरा कि गांव की ओर भी, जो पहले एक ज़माने में आदर्श गांव का एक संकल्पना होती थी, उस ओर भी और सकारात्मक होना है। ठीक है, चुनाव है, आसपास है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी जगह विकास भी हुआ है, चौड़ीकरण हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, व्यापार भी बढ़ रहा है, लोगों में, हाँ, लोगों में जो है इसके लिए टूरिस्ट की तरह आने का, पर्यटक भी बढ़ा है। लेकिन स्टार्टअप के लिए जो एक माहौल चाहिए, और जो गांव में स्टार्टअप, देखिए गांव का स्टार्टअप होना चाहिए, उनको शहर आने की जरूरत ही ना पड़े। यही मुझे लगता है कि ये चीज़। और भी बहुत से लोगों से हम बात करते हैं। जी सर, ये थी बनारस की जनता जिनसे हमने बात करी और मुख्य मुद्दे यहाँ के क्या हैं उनको जाना। यहाँ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, बस कमी है तो रोजगार की। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।